54 अमरीकी अरकान कांग्रेस का अमरीकी सदर जो बाइडन को खत। पीटीआई रहनुमाओं की फौरी रिहाई के लिए इकदाम का मुतालबा। पाकिस्तान में 2024 के नाक़िस इंतखाबात के बाद इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेरी गईं। पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमा को मुसलसल पाबंद सलासल रखना सबसे ज़्यादा तशवीशनाक बात है। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद और दीगर रहनुमाओं की फौरी रिहाई के लिए इकदाम किए जाएँ। खत में अमरीकी सदर से मुतालबा। अरकान कांग्रेस के खत पर सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का रद्द अमल। अमरीकी अरकान कांग्रेस से खत लिखवाना गोल्ड स्मिथ फैमिली के लिए ही कारस्तानी है। अमरीका में लॉबिस्ट को बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हायर किया गया। पाकिस्तान में पीटीआई की फंडिंग ने करोड़ों रुपए अमरीका में लॉबिस्ट पर खर्च हो रहे हैं। अदम एतमाद के वक्त पीटीआई कहती थी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। पीटीआई ने अमरीका पर अपनी हुकूमत गिराने की साजिश का इल्जाम भी लगाया था। पीटीआई ओहदेदारों को 9 मई की हिदायत दी गई। कहा जाता रहा 9 मई में हमारे लोग थे, अगर थे तो साबित किया जाए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। 9 मई की फुटेजेस पेश कर दी। कहते हैं 9 मई हमलों के हवाले से ऐसे शवाहिद हैं जिनको रद्द नहीं किया जा सकता। हसास तनसीबात को निशाना बनाया गया, शोधा की यादगारों को जलाया गया। 9 मई के केसेस का फैसला जल्द से जल्द किया जाए। विफाकी वज़ीर अता तारड़ ने पीटीआई का पोल खोल दिया। कल्लात के इलाके जोहान में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। नामालूम मुसल्लह अफराद के हाथों 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 15 जख्मी। लाशों और जख्मियों को कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब की जिला कल्लात में दहशतगर्दों के निहत्ते शहरियों पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई और सज़ा दिलवाने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दों का निहत्ते शहरियों पर बुज़दिलाना हमला काबिल मज़म्मत है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा ऐसे मज़मूम हथकंडे बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। कल्लात में दहशतगर्दों का चेक पोस्ट पर हमला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की वाक़े की शदीद मज़म्मत। लवाहिकीन के दर्जात की बुलंदी, सब्र जमील और जख्मियों की जल्द से एहतियाबी की दुआ। बिलावल भुट्टो ने हमले को बुज़दिलाना कार्रवाई करार दे दिया। आईजी पंजाब उस्मान अनवर इन एक्शन। पंजाब में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात के पेश नज़र सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने का हुक्म। आईजी पंजाब से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की मुलाकात। सिक्योरिटी के मामला ज़ेर गौर, पुलिस आवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की पुलिस को जराइम की रोकथाम के लिए मौसर इक़दाम करने की हिदायत। नफरत और तासुब का जहर माशरों को खोखला कर देता है। रवादारी, एहतराम और बर्दाश्त कामयाब और पुरअमन माशरे की बुनियाद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बर्दाश्त के आलमी दिन पर पैगाम। कहती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में रवादारी, बर्दाश्त की शानदार मिसालें कायम की हैं, हमें उन पर अमल करना है। पीपल्स पार्टी मसावात और इंसाफ के उसूलों में यकीन रखती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बर्दाश्त रवादारी के आलमी दिन पर पैगाम। कहा असातिज़ा और शहरी मिलकर रवादारी के उसूलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें। रवादारी पुरअमन, बाहमी बुनियाद और जामे तरक्की पसंद कौम की तरक्की के लिए शर्त है। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुतालिक 3 मुकदमा सुनने वाला सुप्रीम कोर्ट का बेंच तब्दील। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह 3 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। जस्टिस शाहिद वहीद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 20 नवंबर को समाअत करेगा। जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस अकील अब्बासी बेंच का हिस्सा होंगे। 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल पर शेख रशीद का कुछ भी कहने से इनकार। रावलपिंडी की एहतसाब अदालत में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल पर मैं कुछ नहीं कह सकता। असल मसाइल की तरफ आएं। लोग महंगाई से मर रहे हैं, किसी को परवाह नहीं। मुझ पर 14 मुकदमात बनाए गए, सब में पेश हो रहा हूं। बानी पीटीआई के साथ खड़ा था और खड़ा हूं। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का सियासी मुखालिफिन को पैगाम। कहा जहां पहले खड़ा था आज भी वहीं हूं।
पहले साइफर केस में अडियाला में था, अल्लाह ने सुरखरू किया। अब कोट लखपत जेल में झूठे केसेस में कैद हूं। शाह महमूद की अवाम से पुरअमन रहने की अपील। सियासत में एंट्री से मुतालिक प्रोपेगेंडा चल रहा है। सियासत में आने का शौक नहीं, ना पहले सियासत की और ना अब कर रही हूँ। बानी पीटीआई का मुकम्मल मौक़िफ़ आपके सामने रख रही हूँ। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का वज़ीर-ए-आला हाउस पेशावर में पार्टी इजलास से खिताब। बोली, 24 नवंबर को डी चौक तक पहुँचने की सबके पास वीडियो होनी चाहिए। जो हिदायत पर अमल नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पीटीआई वर्कर्स सिर्फ बानी पीटीआई की कॉल पर ही निकलेंगे। पेशावर में होने वाली मीटिंग में नहीं बुलाया गया। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का शिकवा। कहते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि एहतजाज में किरदार अदा कर सकूं। केपी से लोग आ जाएंगे, लेकिन डी चौक पर कैसे कदम जमाएंगे। एहतजाज के लिए 2 दिन में कोई लाहेमल तय ना हुआ तो भरपूर धरना देना मुश्किल नजर आ रहा है। शेर अफजल मरवत ने पार्टी रहनुमाओं को खबरदार कर दिया। तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा ज़ैन कुरैशी की पार्टी से इस्तीफा देने की तस्दीक। सियासी मुलाकात की खबरें मनगढ़ंत हैं। किसी हुकूमती अहलकार से मुलाकात साबित हो जाए तो सियासत छोड़ दूंगा। पार्टी ने मुझे शोकॉज नोटिस जारी किया, इसका जवाब दे दिया। मेरा मामला पार्टी के सामने है और मैं अच्छे की उम्मीद रखता हूं। चौबीस नवंबर को एहतजाज की कॉल मुल्क को डीरेल करने की कोशिश है। एहतजाज की कॉल देने वालों को नाकामी का सामना होगा। नून लीग के सदर नवाज शरीफ ने एहतजाज को झूठा प्रोपेगेंडा करार दे दिया। एहतजाज की कॉल देने वाले कामयाब नहीं होंगे। नवाज शरीफ की मरियम नवाज के हमरा वतन वापसी के वक्त लंदन एयरपोर्ट पर गुफ्तगू। जलसे जुलूसों से कैदी रिहा नहीं होते। सूबाई हुकूमत का फोकस सिर्फ एहतजाज पर है। गवर्नर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की पीटीआई पर तनकीद। कहा, केपी में रोज फौजी जवानों के जनाजे उठ रहे हैं और ये कहते हैं फौज सूबे से निकल जाए। सिंध हाई कोर्ट का पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए ग्रेड 16 की भर्तियां रोकने का हुक्म। अदालत का महकमा कॉलेज एंड एजुकेशन को सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए चीफ सेक्रेटरी और दीगर को नोटिस। रूल्स के मुताबिक 50% प्रमोशन जबकि 50% कमीशन के जरिए भर्तियां होंगी। रूल्स को नजरअंदाज करके भर्तियां की जा रही हैं। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। एएनपी के रहनुमा और साबिक सेनेटर इलियास अहमद बिलोर इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल दोपहर 2 बजे पेशावर के वजीर बाग में अदा की जाएगी। इलियास बिलोर गुर्दों के मर्ज में मुब्तला थे। मरहूम एएनपी के रहनुमा गुलाम बिलोर और बशीर बिलोर के भाई थे। सदर आसिफ जरदारी का इलियास बिलोर के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत और वर्सा के लिए सब्र की दुआ। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की कीमत फी लीटर 248 रुपये 38 पैसे बरकरार। पेट्रोल डीजल की कीमत में आइंदा 15 रोज़ के लिए कोई तब्दीली नहीं होगी। इतलाक़ अगले 15 रोज़ के लिए होगा। बिजली सार्फिन के लिए कुछ रिलीफ। नेपरा में बिजली 1 रुपये 1 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त। CPPA की दरख्वास्त पर समाअत 26 नवंबर को होगी। दरख्वास्त अक्टूबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई है। मौक़िफ़ अपनाया गया। अक्टूबर में 9 अरब 98 करोड़ यूनिट बिजली फरोख्त हुई। फी यूनिट बिजली पैदावार पर फ्यूल लागत 9 रुपये 26 पैसे रही। फैसले का इतलाक़ के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। मिनी बजट का खतरा टल गया। कोई मिनी बजट नहीं आ रहा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वाज़ेह कह दिया। कहा, 12,970 अरब रुपए टैक्स वसूली का हदफ पूरा किया जाएगा। पाकिस्तान ने प्राइमरी सरप्लस का हदफ कामयाबी से पूरा किया। नेशनल फिस्कल पैकेज को काबीना ने मंजूर किया। अब NFC पर नजरसानी की जरूरत नहीं। पाकिस्तानी हुक्काम के साथ मुज़ाकरात मुस्बत रहे। हुक्काम का रवैया हौसला अफजा और मावन था। वफाकी हुकूमत के साथ सूबाई हुकूमतों से भी बातचीत हुई। पाकिस्तान टैक्स नादहिंदगान के शोबों से टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए पुरज़म है। हालिया बातचीत IMF की छमाही जायजे के लिए हो रही है। पाकिस्तान को कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत है। IMF का वफ्द आइंदा साल 2025 की पहली सहमाही में फिर पाकिस्तान आएगा। IMF का पाकिस्तान से मुज़ाकरात का एलामिया जारी।
पंजाब में स्मॉग की बिगड़ती हुई सूरत हाल, पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली तैयार। लाहौर और मुल्तान में हेल्थ इमरजेंसी नाफिज, हेल्थ डेस्क और अस्पतालों में स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। स्कूलों की छुट्टियां 24 नवंबर तक बढ़ा दी गईं। निजी और सरकारी स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। सरकारी महकमों में मुलाजमीन की हाजिरी 50% कर दी। 50% मुलाजिम वर्क फ्राम होम करेंगे। इतवार तक सूबे में तामीरात पर मुकम्मल पाबंदी। धुंध और स्मॉग की वजह से मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। पंजाब में स्मॉग और शदीद धुंध, मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स का फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। 5 परवाजें मनसूख, 4 को मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर लैंड कराया। 55 परवाजें ताखीर का शिकार। मौसम खराबी की वजह से सियालकोट का फ्लाइट ऑपरेशन ज्यादा मुतासर। 3 गैर मुल्की परवाजें न उतर सकीं। मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारा गया। शारजा से सियालकोट पहुंचने वाली परवाज को इस्लामाबाद में लैंड करवाया गया। पंजाब में स्मॉग के डेरे, फिजा मुजरे सेहत, सांस लेना भी मुहाल। वज़ीर इत्तलात पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, स्मॉग से निजात का सफर मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। इंतजामिया स्मॉग के खिलाफ दिन रात काम कर रही है। स्मॉग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल जारी है। लाहौर में स्मॉग का रोग बरकरार, फिजाई आलूदगी से शिकार शहरियों की फहरिस्त में टॉप पर। स्मॉग से बचाव के लिए ऑपरेशन, धुआं फैलाने वाली गाड़ियों का दाखिला बंद। दाखिले के लिए खुसूसी एंट्री पॉइंट्स बना दिए गए। ऑपरेशन का मकसद बड़ी और ज्यादा धुआं फैलाने वाली गाड़ियों को लाहौर में आने से रोकना, स्मॉग की खराब सूरत हाल में कमी लाना है। कराची में दिफाई नुमाइश, आइडियाज के 12वें एडिशन के लिए 55 ममालिक के 330 से जायद वफूद मदऊ। डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन ब्रिगेडियर अली आदिल और डायरेक्टर मीडिया एयर कमोडोर एतजाज खालिद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में दिफाई मसनूआत तैयार की जा रही हैं। तैयार की गई मसनूआत नुमाइश में पेश की जाएंगी। वज़ीर आज़म दिफाई नुमाइश की इफ्तिताई तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रिचर्ड थॉमसन से मुलाकात। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के सिलसिले में नए ख्वाहिशात का इजहार। इंग्लैंड का हालिया दौरा पाकिस्तान इंतहाई शानदार रहा। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए तैयार है। मेहमान टीमों को स्टेट गेस्ट का प्रोटोकॉल दिया जाएगा। नाकिस फील्डिंग के बाद शाहीनों की नाकिस बैटिंग, 5 कैचेस ड्रॉप, ओपनर चले ना ही मिडिल ऑर्डर। ऑस्ट्रेलियन दूसरा मैच भी जीत लिया। पाकिस्तान को दूसरे टी20 मैच में 13 रन से शिकस्त। जीत के साथ सीरीज भी अपने नाम कर ली। 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। कैंगरूज के 148 रन के ताकुब में शाहीन 134 रन पर ढेर। उस्मान खान 52 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। इरफान खान 37 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान के हारिस रऊफ के 4 शिकार। पीसीबी का 16 खवातीन खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान। इतलाक 1 जुलाई 2024 से होगा। कप्तान फातिमा सना और विकेट कीपर बैटर मुनीबा अली की ए कैटेगरी में तरक्की। स्पिनर सादिया इकबाल उम्दा कारकर्दगी की बिना पर बी कैटेगरी में शामिल। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में 3 नई एंट्रीज भी हो गई। बलूचिस्तान हुकूमत का अफसरान की नाकिस कारकर्दगी पर एक्शन। फराइज से गफलत बरतने पर डिप्टी कमिश्नर हरनाई और डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत मुअत्तल। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने डिप्टी कमिश्नर हरनाई और डिप्टी कमिश्नर ज़ियारत को हैडा एक्ट के तहत मुअत्तल कर दिया। अफसरान की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी के बायस फंसे 16 मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। ऑपरेशन में पाक फौज के जवानों, पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों ने हिस्सा लिया। पाक फौज के 2 हेलीकॉप्टर्स ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 2 रोज कबल मुसाफिर स्कर्दू रवाना होने के बाद देवसाई के मैदान में 2.5 फुट की बर्फ में फंस गए थे। पुलिस हुक्काम के मुताबिक देवसाई की गुजरगाहों पर गाड़ी और पैदल सफर पर पाबंदी है। अटक में कार स्मगलर्स की फायरिंग से 2 एक्साइज एहलकार जख्मी। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार। वाक़े का मुकदमा दर्ज। एक्साइज सब इंस्पेक्टर नदीम खान का कहना है, मुल्जिमान इस्लामाबाद से स्वाद गैर मुल्की गाड़ियां स्मगल कर रहे थे। 3 गाड़ियों को रोकने की कोशिश की तो मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। लाहौर एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। दुबई जाने वाले मुसाफिर के कब्जे से 2.5 किलोग्राम आइस हेरोइन बरामद।
शक की बिना पर सामान की तलाशी ली गई। चेकिंग के दौरान मशकूक बैग से हेरोइन बरामद हुई। मुलजिम को इब्तदाई तफ्तीश के बाद ANF के हवाले कर दिया गया। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की शिरकत होगी या नहीं, सूरत हाल अभाम का शिकार। PCB की बड़ी तादाद में भारतीय फैंस को वीज़ा देने की तैयारी। चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक तमाम टीमों के शायकीन को ICC कवानीन की रोशनी में वीज़े जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान ने BCCI को बॉर्डर कवानीन में नरमी के हवाले से आगाह कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर भारतीय बोर्ड की हठधर्मी बरकरार। ICC को जवाब दे दिया, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला की भारतीय मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात हैं, हुकूमत इजाजत देगी तो ही पाकिस्तान जाएंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के ग्लोबल टूर का ऐलान। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की आज शाम इस्लामाबाद मोनूमेंट पर नुमाइश होगी। फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ट्रॉफी के हमरा होंगे। ट्रॉफी 25 नवंबर तक पाकिस्तान में रहेगी। टैक्सिला, एबटाबाद, मरी, नथिया गली और कराची का भी टूर करेगी। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश और अफगानिस्तान ले जाया जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी इवेंट में शरीक तमाम ममालिक में नुमाइश की जाएगी। इसराइली फौज की गजा में वहशियाना बमबारी का सिलसिला जारी। वजारत सेहत की जानिब से जारी नस्लकुशी की ताज़ा तफसीलात जारी। 24 घंटों में इसराइली फौज ने रिहायशी इमारतों और पनाहगाहों को निशाना बनाया। 35 फलस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद जख्मी। इसराइली हमलों में मजमूई तादाद 43,799 हो गई। न्यूजीलैंड ने सिख फॉर जस्टिस को खालिस्तान रेफरेंडम कराने की इजाज़त दे दी। रेफरेंडम का इनेकाद ऑकलैंड के मरकजी इलाके OT स्क्वायर पर होगा। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का इज़हार बरहमी। कीवी हम मनसब को टेलीफोन। कहा, इस इक़दाम से दोनों ममालिक के ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कैरोलिन लेविट को तर्जुमान नामजद कर दिया। कैरोलिन लेविट अब तक व्हाइट हाउस की कम उम्र तरीन तर्जुमान होंगी। कैरोलिन व्हाइट हाउस में ट्रंप के रोज़मर्रा उमूर से मुतल्लिक मीडिया को आगाह करेंगी। ट्रंप का अपने ज़ाती वकला को महकमा इंसाफ में आला ओहदों पर तैनात करने का भी इरादा।